सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? पहली टिप्पणी जो है एमएनएम के साथ ही शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे, उसके बाद से शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए क्या ये कैंडिडेट अभी बन रहा है या वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी पहले एमएनएम को लेकर के। जी, एमएनएम देखिए सर जी, हर हर महीने की 1 तारीख को जो ऑटो के जो नंबर्स आते हैं उसी के अंदर एक काफी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि थ्रू आउट द मंथ ये किस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकता है। जिस तरीके के कल टीवीएस मोटर्स के मूव्स देखे हुए थे, इसके पहले हम लोग इवन जो एकदम टाटा मोटर्स के अंदर भी एक अच्छी खासी मोमेंटम विटनेस करी हुई थी। तो सेम सेम तरीके से या हम लोग ये कह सकते कि और भी ज्यादा जो मोमेंटम है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर देखें। चार्ट्स की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आज का लो ये मेंटेन रखेगा और यहाँ से ऊपर जो है वो टारगेट 3180 और 3220 तक के इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। मैं एकदम बिल्कुल इस वीक के अंदर 4 से 5% तक की तेजी इसके अंदर विटनेस देख रहा हूं, मैं विटनेस कर पा रहा हूं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये रेंज है, बहुत स्ट्रांगली आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं और मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो 4-5% का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात हो गई एमएनएम की। अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा मोटर्स। 658, 659 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। रिकवरी रही है काफ़ी शानदार, एक महीने में 13-14% चला है ये शेयर। इस रिकवरी में क्या फ्रेश बाइंग की और कोई गुंजाइश है क्या सर, आज की इस जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें? सर टाटा मोटर्स के अंदर मैं थोड़ा सा कॉशन व्यू रखूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि और भी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर अगर ऑटो में लगाना है पैसा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स ये एक अच्छे बेट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर जहां तक बात चॉइस की है तो ये है। और अगर सिर्फ टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 650 के करीब करीब ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है। 620 का एक 610 का एक यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखे और 730 740 तक की जो है वो लेवल्स आप इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई। और दीपेश कुंडल जी, आपका सवाल जो है वो ले लिया गया है, जो आपने कॉल पुट पे पूछा था, तो वो सवाल डिस्कशन में आ गया है। तो एक बार आप कार्यक्रम को देख लीजिए दोबारा पीछे जा करके, जब सर की एंट्री के साथ ही जो है दूसरा तीसरा सवाल ही जो है आपके सवाल को डिस्कस किया गया है। चलिए मारुति को ज़रा लेकर के आते हैं और मारुति पे ज़रा पूछते हैं, क्योंकि एक एक हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को डिस्कस कर लें, क्योंकि इस सेगमेंट को हम सर 2:30 बजे अपलोड करते हैं अलग से एडिट करके। और तो जो लोग भी देखें उनको पूरा एक ऑटो सेक्टर्स पे पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाए। 0.25% की तेज़ी अब इसमें इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ मारुति का शेयर 12,553 का स्तर। हालांकि थोड़ा महंगा टिकट साइज़ है, छोटे रिटेलर्स थोड़े से अवॉइड भी करते हैं, लेकिन चाल अच्छी रही है एक महीने में करीब 10-11% की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? सर देखिए, सिर्फ 1 सेकंड का समय लूंगा और मैं एक बहुत क्लियर वैल्यूज में के साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि जी अगर हम लोग 15, मैं जस्ट सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 15 मिनट की चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं जी और जितना स्क्रीन में विटनेस कर पा रहा हूँ मेरे यहाँ पे, तो एक अगर हम लोग रिट्रेसमेंट की अगर लेवल देखते हैं तो शार्प पहली रिट्रेसमेंट की लेवल जो है 378 और 79 के आसपास है, जो सेम डे का लो था। आज का अगर लो देखते हैं हम लोग, वो भी करीब करीब 12,371 पे है। ये एक पूरा बेस का एक वायलेशन है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि 552 के आसपास से चल रहा है। 370 का एक बेस वायलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो 370 की एक रेंज है, वही स्टॉप लॉस के तरीके से लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और भी नीचे 20 रुपए नीचे 12,350 का स्टॉप लॉस लगाकर आप उसको मोमेंटम जो है इसको कैरी कर सकते हैं, मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। 700 का पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे, 750 का। और दूसरा जो टारगेट है, अगर 750 क्रॉस होकर अगर 5 मिनट भी सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि ये 13,000 तक जाने को कोई नहीं रोक सकता इसको। तो इसके अंदर भी एक स्ट्रांग बाय के सलाह रहेगी यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बाइक की सलाह यहाँ पर भी है। मारुति की बात हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड को लेकर के। यहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही? बीच में काफ़ी सुस्त चाल रही थी एक समय, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। बीते एक महीने में 13-13.25% की तेज़ी। सर अशोक लेलैंड पे आपका व्यू क्या होगा अभी?
223-24 के आसपास? सर देखिए, अशोक लीलैंड काफी प्यारा स्टॉक है। मैं बहुत इसके ऊपर मैं ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन फेज है, ये 240 के आसपास, 235 के आसपास का एक जोन बन जाता है इसके अंदर, और वहां से ये दोबारा नीचे आता है। ये एक रेंज की अगर बाहर जाके अगर कहीं ट्रेड करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 300 रुपए तक के भाव देखने मिलने चाहिए। लेकिन ये 240 की जो रेंज है, उसको निकलने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। स्टैगर्ड वे के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अशोक लीलैंड के अंदर काम करते हैं, तो टेक्निकल पर्सपेक्ट्स में मेरे को ये लगता है कि 190 का एक स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे, और टारगेट जो है वो 310 340 तक के देखने मिल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 240 के ऊपर ही इसके अंदर बड़ी मूवमेंट हम लोग विटनेस कर सकते हैं। ठीक सर, तो ये बात अशोक लेलैंड को लेकर के है। और इस दौरान जो भी हमारे दर्शक हैं, उनका अगर ऑटो पैक को लेकर के कोई सवाल है, तो आप जो है अगले 2-4 मिनट के अंदर हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, तो इस सेगमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब जरा फटाफट सर टू व्हीलर पे भी नज़र डाल लेते हैं। आपने एक नाम लिया है, उस पर भी बातचीत करेंगे टीवीएस पे, लेकिन पहले जरा बजाज ऑटो पे एक नज़र डाल लेते हैं। बजाज ऑटो पे लेकर करके अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है सर आपका? अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है वो 1.25% की आज तेज़ी है यहाँ पर। 8,018 का लेवल, 9-10% की रैली रही है बीते एक महीने में। अभी बजाज ऑटो में क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या सर? सर मेरे ख्याल से बजाज ऑटो को फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्यों तो जो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डीमा क्रॉस कर चुका है, और विवेक के नीचे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ये यूजुअली जो साइंस हैं, ये इतने ज्यादा लुक्रेटिव नजर नहीं आते। लेकिन अगर कोई कंपलसरी बाय में इसके अंदर है, तो 8,100 तक के टारगेट्स के लिए इसको वेट किया जा सकता है। बशर्त जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 7,950 का होना चाहिए। ठीक है सर, तो अगर आप ऑटो पैक में चुनना चाह रहे हैं तो आप बजाज ऑटो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप हैं इसमें फंसे हुए, तो जो लेवल्स बताए गए हैं उसको आप ध्यान रखिए। हीरो मोटोकॉर्प ये भी आज अच्छे तेज़ी में है। टू व्हीलर्स में अच्छी मजबूती है, 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 3859 3860 ये जो है 3860 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर इस रैली में क्या करना चाहिए सर? अभी और अपसाइड की गुंजाइश है हीरो मोटो पे? जी जी बिल्कुल। जिस तरीके का एक बाइंग का एक सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, काफी अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे और मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर भी बहुत बढ़िया प्लेस्ड है। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम्स भी देखते हैं, तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा लुक्रेटिव नजर आ रहे हैं। इवन पिछले अगर हम लोग 1 महीना 2 महीने तक की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एवरेज जितना वॉल्यूम होता है, उसका 70% 75% के आसपास का वॉल्यूम अभी 11 बजे के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये मोमेंटम मुझे लगता है कि और भी ज्यादा आ सकता है, और 3,950 से 4,040 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले सत्रों में देखने मिल सकता है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट है ये। स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट है सर। एक जरा देखिए सर, क्या यहाँ पर तकनीकी रूप से क्या मजबूती देखने को मिल रही? फोर्स मोटर के चार्ट्स को खोलिए जरा। 10,074 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और कई सारी अपडेट्स भी आई थी जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। चार्ट्स पे क्या सजेशन मिल रहा है सर? क्या यहाँ पर बीच पे कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है? जी विपुल जी, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा जो इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं और सिर्फ कैश में ट्रेड किए जाते हैं, तो मैं इसको वीकली चार्ट्स पे ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। और आप एक बात विटनेस कर सकते हैं कि हायर हाइस के फॉर्मेशंस वीकली चार्ट्स के ऊपर जब भी देखने मिलते हैं, तो स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। एक रिट्रेसमेंट की जो लेवल है, वो हो सके तो 9,800 9,700 तक वो देखने मिले, कि 2 से 3% तक की कोई भी स्टॉक के अंदर मूवमेंट इतनी ज्यादा वो मोमेंटम माना नहीं जाता है वहां पे। तो लेकिन रिट्रेसमेंट की लेवल पे 9,600 700 की रेंज पे एक बाय करने की सलाह रहेगी। अगर जो कंपलसरी बाइंग के मोड में है यहाँ पे, तो नीचे की लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके जो इवेंचुअल टारगेट्स बनेंगे, 10,650 से लेके 11,000 तक की रेंज इसके अंदर विटनेस की जा सकती है सर। ठीक सर,
सर अब जरा चूँकि समय कम है, ब्रोकर बोले का भी समय हो गया है, और टीवीएस मोटर्स पे आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ के लेवल्स बताइए जरा जरा, और उसके साथ साथ अगर आयशर मोटर को भी आप ऐड कर दें कि वहाँ पर कोई गुंजाइश है या अवॉइड करना चाहिए अभी, तो इन दो शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं अपनी टिप्पणी रखने से पहले टीवीएस मोटर्स मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। कुछ लोग हो सकता है कि वो पोजीशन अभी भी कैरी कर रहे हों, लेकिन ऑप्शंस के जरिए जो मैंने ट्रेड्स दिए थे उसके दो टारगेट्स दिए हुए थे, वो दोनों के दोनों अचीव हो चुके थे। कल से हम लोग ये ट्रेड कंटिन्यू कैरी कर रहे हैं, मोमेंटम राइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2800 की रेंज ये दोबारा एक अच्छी बाइंग की रेंज होगी। और ये जो कल का जो इसका हाई है वो भी करीब करीब 2796 के आसपास, मतलब 2800 के आसपास का ही एक बाय बनता है। तो अभी ये ऊपरी लेवल से होके 2829 रुपए से होके 2800 की रेंज में आया है, 1% टूटा हुआ है ऊपरी रेंज से। ये दोबारा इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2850 2860 तक की रेंज हो सकता है कि आजकल में इसमें देखने मिल सकती है। और आयशर मोटर्स की आपने बात करी हुई थी। आयशर मोटर्स भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक आज अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे विटनेस हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बाइंग करने के लिए, क्योंकि जो स्टॉक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसके अंदर 2 से 3 स्टॉक काफी अच्छे खासे प्लेस्ड है। उसके अंदर टीवीएस मोटर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प है, मारुति है। ये स्टॉक्स काफी शानदार लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आयशर मोटर के अंदर फिलहाल अपना लक नहीं आजमाना चाहिए।